बजाई। आज गोरखनाथ ने क्या है, आज अपने गुरु मच्छिंद्र नाथ का ध्यान किया तो बाजी लोगों गजब हो गया। अरे धरो मच्छिंद्र को ध्यान गोरख ने टंगी दई की बजाई। अरे हरियल भागे अजय गौरे आज हरियल बागे आजे गौरे तुम सुनियो कथा नारी। आज गोरखनाथ ने अपने गुरु मच्छिंद्र नाथ का ध्यान किया, चुटकी को बजाया है तो वो सूखा नौलखा बाग परिचित महाराज आज हरा भरा हो गया। महाराज की बागे अजय हरियल गौए और साधे खींचे लालो गलने जय जय कर दई गोरखी बोले जय जयकार चेला सब जय जय बोलत है। बताया गया है परिचित महाराज योगी गोरखनाथ ने नौलखा बाग हरा भरा कर दिया तो चेला लोग आज कहते हैं गोरखनाथ की जय हो कि गोरखनाथ बहुत करामाती है। इन्होंने सूखा नौलखा बाग हरा भरा कर दिया बाजी बा। तो बताया गया परिचित महाराज इधर जब नौलखा बाग हरा भरा हो गया तो इधर धीरे धीरे समय बीता। सुबह हुआ तो ददरेबा नगरी के जितने भी लोग नौलखा बाग से गुजरते हैं तो क्या देखते हैं कि महाराज देवर सिंह का नौलखा बाग हरा भरा हो गया। तो ददरेबा नगरी के लोगों ने देखा परिचित महाराज तो कहने लगे, आपस में बात करने लगे, कहने लगे भैया ये बाबा बहुत करामाती है, इन्होंने ये सूखा नौलखा बाग हरा भरा कर दिया। तो बताया गया है कि धीरे धीरे मैया बाचन को खबर लगी कि मेरा नौलखा बाग हरा भरा हो गया। तो आज मैया बाचन ने क्या किया है परिचित महाराज, आज मैया बाचन समझ गई, मुझे लगता है कि वही साधु संत महात्मा आए हुए हैं। कौन? जो शांति वन में मुझे मिले थे, लगता है कि वही साधु संत महात्मा आ चुके हैं। तो आज बताया गया है कि गोरखनाथ इधर मैया बाचन समझ गई कि गोरखनाथ आए हुए हैं तो मैया बाचन ने क्या किया है, आज मंत्री को बुलाया है, कहा कि बेटा तुम चले जाओ और इस ददरेबा नगरी में आवाज लगाया कह आओ कोई भी अगर साधु संत महात्मा आए तो सबसे पहले मेरे दरवाजे पर आए। तो आज मंत्री चला है और पूरी ददरेबा नगरिया में आज डुगडुगिया पीटने जा रहा है परिचित महाराज और आज आवाज को लगा रहा है क्या भैया सिंटू। आज मंत्री चला कि अरे अरे दई ढोल में चोपरे लगाई लगा रहा है, डुगडुगिया को पीट रहा है, कह रहा है सुनो ददरेबा नगरी के लोगों
में भोजन की या कोई भी भेजा लेने आए तो सबसे पहले मैया बाचन के महलों के लिए जाए। अरे कई ढोला में छोकर लगाई और अरे कई गूंजे गगन में छाई। करने के बाद मंत्री तो वापस आ गया और इधर बताया गया है कि परीक्षित महाराज इधर योगी गोरखनाथ बैठे हैं नौलखा बाग में और 14 चेला लोग बैठे हैं। धीरे धीरे अपराह्न का टाइम होने जा रहा है तो गोरखनाथ बोले हैं चेला अगलनाथ ऐसा करो, ये धीरे धीरे अपराह्न का टाइम होने जा रहा है। ददरेबा नगरी के जितने भी लोग यहाँ आते हैं कहते हैं बारे बाबा बा, लेकिन बेटा कोई खाने पीने के लिए पूछता ही नहीं है कि बाबा तुम भूखे हो या प्यासे। तो आज गोरखनाथ का चेला अगलनाथ कहने लगे गुरुजी आपको भूख सता रही है तो कोई बात नहीं, मैं भी जा रहा हूँ और भोजन की भिक्षा लिए आ रहा हूँ। तो चेला अगलनाथ अपनी गुरु की आज्ञा लेकर आज जा रहा है कहां? ददरेबा नगरी में भोजन की भिक्षा लेने के लिए परीक्षित महाराज। और बताया भी गया है कि हर मनुष्य को गुरु करना चाहिए। गुरु चाहे अंधा हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे बहरा हो परीक्षित महाराज, लेकिन अपनी गुरु की निंदा नहीं करना चाहिए। क्योंकि बताया है कवि ने लिखा है क्या लिखा है क्या भैया सिंह तू कि बिना गुरु के और जाप नहीं कीजे और बिना गुरु के कन्यादान डाली। लिखा है कि बिना गुरु के जाप न कीजिए, क्योंकि बताया गया है परीक्षित महाराज जब भक्त ध्रुव प्रभु का गुणगान करने के लिए जा रहे थे परीक्षित महाराज तो उन्होंने भी गुरु बनाया था किसको? नारद मुनि। गुरु तो हर मनुष्य को करना चाहिए। बिना गुरु के जाप नहीं कीजिए और बिना गुरु के कन्या दान न लीजिए। बिना गुरु के चेला अगलनाथ अपनी गुरु की आज्ञा लेकर आप ददरेबा नगरी में चला और कमंडल को हाथ में ले लिया। आज बताया गया है कि ददरेबा नगरी में अगलनाथ पहुंचा और गलिल गलिल में आज आवाज को लगाने लगा क्या कि धीरे धीरे बोले भेजा दे दो और भेजा दे दो भेजा दे दो। अगलनाथ अम्मा आज आवाज लगा रहे हैं मैया ओ मैया मुझे भेजा दे दो ना माँ। धीरे धीरे बोले भेजा दे दो भेजा दे दो भेजा दे दो। अगलनाथ आज नाद को बजा रहे कह रहे मैया भिक्षा मैया दे दीजो, दुआ बाबा से ले लीजो
द्वार पर नांद बजा रहे कसुद द्वार पर, लेकिन अम्मा औगलनाथ को भिक्षा नहीं मिल रही है। तो औगलनाथ को धीरे धीरे समय बीता, तो औगलनाथ सोच रहे हैं कि मुझे लगता है कि इस ददरेबा नगरी में सभी पापी बसते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे कोई भिक्षा नहीं दे रहा है, मेरे गुरु गोरखनाथ भूखे हैं। तो औगलनाथ एक गेल में खड़ी हो गए। जब एक गेल में खड़े हो गए अम्मा, बताया तो यहाँ तक गया है कि आज अपने गुरु गोरखनाथ का ध्यान किया तो बताया गया उसी गेल में पुरोहित पंडित जी का आना हुआ। पुरोहित पंडित जी ने कहा है कि बाबा जी सीताराम। तो आज औगलनाथ कहने लगे पंडित जी सीताराम। तो आज पुरोहित पंडित जी पूछ रहे हैं कि बाबा कैसे उदास हो, क्या बात है बताओ ना। तो औगलनाथ कहने लगे पंडित जी ये बताओ क्या ददरेबा नगरी के लोगों को घरों में खाने के लिए नहीं है, जो किसी ने मुझे भोजन की भिक्षा नहीं दी। तो आज समझाते हुए आज पंडित जी कहने लगे ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इस ददरेबा की रहने वाली मैया बाछिल का कहना है कोई भी अगर साधु संत महात्मा आए तो सबसे पहले मेरे दरवाजे पर आए। तो औगलनाथ कहने लगे पंडित जी उस मैया का किधर महल है। तो समझाते हुए आज पुरोहित पंडित जी बोले हैं सुनो बाबा कि बाबा सुनियो बात हमारी और सामने चमकत ऊंची अटारी। ऐसा करो बाबा जी, जो सामने ऊंची अटारी देख रहे हो वो मैया बाछिल की है और तुम चले जाओ, मन चाहिए उतनी भिक्षा ले आइयो। तो औगलनाथ ने देर ना करी अम्मा। क्यों? औगलनाथ जानते थे कि मेरे गुरु गोरखनाथ भूखे हैं, भोजन को जल्दी ले जाना चाहिए। तो औगलनाथ ने देर नहीं की। भैया अरे औगल ने देर लगाई, मैया बाछिल के महल में पहुंच जाई। आज औगलनाथ मैया बाछिल के दरवाजे पर पहुंचा तो बाली वालों को होना क्या था। अरे औगलनाथ बजायो गजब ही गो बजायो, गजब ही गो बजायो। तब मैया बाछिल ने सुन पायो आज मैया बाछिल ने जैसे ही सुना कि मुझे लगता है कि साधु संत महात्मा में मेरे दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन मैया बाछिल स्नान ध्यान करके आज प्रभु का गुणगान करने के लिए जा रही थी। लेकिन बाजी वालों
दासी को बुलाया है कि मोगादे दासी, अरे जल्दी चली जा तू दरवाजे में, बाबा खड़ो है आज देखवाने, और महलाए फुसलाएंगे तुम्हें बाबा को द्वारे पे बैठा लो जाए। तो भैया अभिषेक आज मुंगादे बांधी चली है, कहा अरे मुंगादे दासी लला चल पई, पहले कौन आई सूत लगाई, मुंगादे बांधी मन में सोचे, बाबा को बेटा में देंगे ना। सोच रही है कि मेरी रानी साहिबा रोज दान देती है, लेकिन आज मैं अपने हाथों से दान करूंगी। क्यों? क्योंकि हमारी रानी साहिबा ही रोज दान करती है, आज मैं अपने हाथों से दान करूंगी। तो आज मैया बाचुल उधर प्रभु का गुणगान करने के लिए चली गई। इधर मुगादे दासी ने आज हीरा मोती थाल में भरे और दरवाजे पर आ गई और सारा करने लगी, कहने लगे बाबा, ओ बाबा जी इधर देखो सामने, ये लो ये बेचा ले जाओ। औगलनाथ ने जैसे ही देखा तो आज कहने लगी बाबा, औगलनाथ ने कहने लगे मैया ये मुझे बेचा नहीं चाहिए, ये हीरा मोती तुम महलों में रखे आओ, मुझे अन्न की बेचा चाहिए, अन्न की। तो औगलनाथ को देखकर आज मुंगादे दासी कहने लगे बाबा का पगलिया गए हो। ओ बाबा जी लगता तो सोई है, सुनो बाबा जी ये हीरा मोती ले जाओ, तुम बैठे खाओगे, ले जाओ ना। तो औगलनाथ मना कर देते, मैया मेरे गुरु गोरखनाथ ने ये कहा है कि भोजन की भिक्षा ले आना, ये भिक्षा मुझे कदाप नहीं चाहिए। तो मुंगादे दासी सोचने लगी मुझे लगता है कि ये ढोंगी बाबा है, लग तो सो ही रहा है, ये ढोंगी साधु संत महात्मा है। औगलनाथ कहने लगे मैया मेरे गुरु गोरखनाथ हैं और मैं कोई ऐसे वैसे गुरु का चेला नहीं हूँ। सुनो मैया ये कंकड़ पत्थर मुझे मत दिखाओ, ये महलों में रखे आओ। तो मुंगादे दासी कहने लगी सुनो बाबा ऐसे ही अगर तुम करामाती बाबा होते तो ये गलियन में ना मारे फिरते। सुनो अरे ऐसे ही बाबा होते रे गलियन में न मारे फिरते। भैया श्याम वीर अरे ऐसे बाबा होते रे गलियन में न मारे फिरते। अरे हरि द्वारे और मथुरा, अरे हरि द्वारे और मथुरा में बाबा पूजते। और सुनो बाबा जी, बाबा
दासी कहने लगी बाबा ऐसे ही करामाती होते तो गलियां में ना मारे फिरते, ऐसा करो ये हीरा मोती ले जाओ। तो अगरनाथ आज थाल में धक्का मार देते हैं तो आज हीरा मोती जमीन पर बिखर गए। तब तक बताया गया है कि मैया बाछिल दरवाजे पर आ गई। मैया बाछिल ने जैसे ही देखा तो कहने लगी मुगादे दासी क्या बात है। मुगादे दासी आज नीचे नाक दबाए खड़ी हुई है और इधर अगरनाथ खड़े हुए हैं। अगरनाथ से कहा बाबा क्या बात है। तो अगरनाथ कहने लगे मैया मैंने तुम्हें पहचान लिया है, मैं आपको ददरेबा नगरी में ढीलने के लिए आया था मां। और तो समझाते हुए कहा है कि मैया ऐसा करो। तो मैया बाछिल कहने लगी ये बताओ बाबा जी ये हीरा मोती कैसे फैले पड़े हैं। तो अगरनाथ ने सारी बात बताई कि ये मैया मुझे हीरा मोती दान देने आई, लेकिन मैंने ये कहा मुझे अन्न की भिक्षा चाहिए। तो मैया बाछिल ने आज फटकार लगाई है, कहा कि सुनो मुगादे दासी दरवाजे पर अगर कोई भी साधु संत महात्मा आ जाता है, अगर घर में कुछ देने के लिए नहीं है तो उस साधु संत महात्मा से कभी गलत शब्द मत बोलो। तो आज मैया बाछिल ने फटकार लगाई तो मुगादे दासी आज महलों में चली गई। इधर आज मैया बाछिल बताया गया है कहने लगी बाबा की कर जोर कर विनती करूं, अरे दी मेरी सुन लीजिए, मेरी दासी से गलती बन पड़ी सो बाबा माफी दीजिए। आज समझाते का है बाबा मेरी मुगादे दासी से गलती बन गई, मेरी मुगादे दासी नहीं समझती है। तो आज अगरनाथ कहने लगे मैया ऐसा करो मेरे गुरु गोरखनाथ भूखे हैं माँ, मुझे अन्न की भिक्षा दो, मेरे गोरखनाथ भूखे हैं। तो आज मैया बाछिल कहने लगी ऐसा करो बाबा जी आप अपनी गुरु की जमात में चलो। तो अगरनाथ कहने लगे मैया मेरे गुरु जी ने ये कहा है कि भिक्षा तुम ले आना। तो आज समझाते हुए कहा बाबा जी आप चलो मैं भोजन बना के ले आ रही हूँ। तो समझाते हुए कहा कि गुरु जी ने ये कहा कि भिक्षा तुम ले आना चेला। तो आज मैया बाछिल ने अन्न न भात समझाकर आज अगरनाथ को भेज दिया। तो अगरनाथ इधर आकर आज गोरखनाथ के पीछे जाकर बैठ गए। अम्मा बताया तो यहाँ तक गया है गोरखनाथ तारी लगाए हैं, अगरनाथ आज पीछे जाकर बैठ गए। और इधर मैया बाछिल ने क्या किया, आज मैया बाछिल सोच रही है कि मैं आज मैया बाछिल सोच रही है कि मेरे गुरु जी भूखे होंगे क्या करना चाहिए। तो मैया बाछिल ने आज भोजन बना रही है। क्या क्या भैया सिंटू, अरे हलवा पूड़ी और खीर पूड़ी मैया तो नहीं थी बनाई रे। आज मैया बाछिल आज भोजन बना रही है। अरे हलवा पूड़ी खीर पूड़ी मैया तो नहीं थी बनाई रे। आज मैया बाछिल भोजन को बना रही है परीक्षित महाराज। और अरे भोजन बनाए के मैया ने एक थाल में रखे सजाई रे। अरे भोजन बनाए के मैया ने एक थाल में रखे सजाई रे। आज मैया बाछिल सोच रही है कि मेरे गुरु गोरखनाथ भूखे होंगे क्या करना चाहिए। अरे भोजन लेके मैया ने बगिया की सूत लगाई रे। अरे भोजन लेके मैया बाछिल बगिया को रही जाई रे।
पर जा रही है। अरे भोजन लेके मैया बगिया को पहुंची जाई रे। और जहाँ गोरखनाथ आज तारी लगाया बैठे हैंगे भाई ने। और भैया गोरखनाथ के सामने मैया ने भोजन रख दिए। भैया मैया बाछल ने गोरख के सामने भोजन रख दिए। आज मैया बाछल